राज्य चयन आयोग ने जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 का अंतिम परिणाम आखिरकार घोषित कर दिया है। उम्मीदवार लंबे समय से इस परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। 1841 चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर विभाग बांटे गए हैं और पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त पाए गए 8 अभ्यर्थियों के नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। इन पदों को फिलहाल खाली रखा गया है। वहीं परीक्षा परिणाम घोषित होने की सूचना मिलते ही राज्य चयन आयोग के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। पोस्ट कोड 817 के तहत अक्टूबर 2020 को इस परीक्षा को विज्ञापित किया गया था। 1867 पदों के लिए इस परीक्षा की लिखित परीक्षा 21 मार्च 2022 को हुई थी और इसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया। तो 4 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार जो अभ्यर्थी हैं उनका संघर्ष रंग लाया है। योगराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। योगराज, 4 साल का लंबा इतिहास, 4 साल का लंबा संघर्ष, 2020 में पद विज्ञापित होते हैं, 2024 में नतीजे आते हैं। अगर इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों में 4-4 साल लगते रहे तो फिर कहां जाकर युवाओं का भविष्य पहुंचता है। रोजगार और परीक्षार्थी जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना इनको पड़ रहा है, क्या लगता है कि ये प्रदेश सरकार की नाकामी है, चयन आयोग की नाकामी है या फिर व्यवस्था की नाकामी? जी बिल्कुल, लंबे वक्त तक ये भर्ती प्रक्रिया चली और आप कह सकते हैं कि हिमाचल के इतिहास में ये सबसे लंबा समय लगा है किसी भर्ती को पूरा करने में, और 4 साल का वक्त लग गया। 1862 पद जो है ये थे जिसमें अब जो है नियुक्तियां मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बेरोजगार जो कि लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, कई बार धरने प्रदर्शन किए, अभी भी लगातार पिछले कुछ दिनों से हमीरपुर चयन आयोग के बाहर जो है वो बैठे थे और लंबा अरसा जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया को हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम लड़ाई लड़ने के बाद जो है वो बेरोजगारों को ये रोजगार मिला है। लेकिन सवाल उठता है, जो 6 महीनों में जो है वो जिस तरह से कोर्ट के भी निर्देश हैं कि 6 महीने में कोई भी भर्ती प्रक्रिया आपको पूरी करनी होती है, उनको लेकर जो है बड़ा प्रश्न उठता है कि 4 साल जो है इतनी लंबी प्रक्रिया जो है इस भर्ती प्रक्रिया को लगी, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ ये मजाक है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों इतना वक्त लग गया? विवादों में काफी रही ये, हालांकि क्योंकि 2 साल का वक्त लगभग कह सकते हैं हम कि पूर्व सरकार में ये भर्ती रही और 2 साल का वक्त जो है अब इस सरकार में भी होने को था। लेकिन अंततः बेरोजगारों को ये अच्छी खबर है कि 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद उनको रोजगार मिला है और सरकारी जो कामकाज हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जब पद जो है इतने खाली चलते हैं तो काम बाधित होते हैं, लोगों के खासतौर पर इसका असर पड़ता है, आम आदमी पर इसका असर पड़ता है, जो फाइलें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रणाली है, कार्य कुशलता है, उस पर सवाल जो है उठते हैं। लेकिन अंततः अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए कि उनको अब जो है वो नियुक्ति मिल गई है। लेकिन योगराज, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कानूनी दांवपेच में भी फंसा था और अभी भी चल रहा है। 8 जो पद हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जांच का सिलसिला क्या कुछ कहता है और क्या कुछ रिएक्शंस उन अभ्यर्थियों की तरफ से आ रहे हैं अब जो लंबे समय से क्रमिक अनशन पर बैठे थे और इससे पहले भी शिमला में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं? अंतिम रिजल्ट निकाल दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी और भी भर्तियां हैं वो भी लटकी पड़ी हैं। वो लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से लगातार बात हो रही है कि जल्द से जल्द उनका परिणाम भी निकाला जाए। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जांच के दायरे से बाहर जितने भी पोस्ट कोड हैं, चाहे जेओआईटी 817 की बात कर लें या 939 की बात कर लें, इस तरह से जो अन्य जो पोस्ट कोड हैं उनको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है उसमें भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि बेरोजगारों को थोड़ी राहत मिल सके। और जो डिपार्टमेंट में भी जो बर्डन इस वक्त जो है वो काम का, क्योंकि जब पोस्ट खाली रहती है तो उसका बर्डन जो है दूसरे स्टाफ पर जाता है, तो ऐसे में अब कोशिश सरकार की तरफ से भी है कि जल्द से जल्द जो है वो भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जांच भी चल रही है क्योंकि उसमें भी कई जो पोस्ट कोड हैं वो जांच के दायरे में है। तो अब देखना होगा कि कैसे जो है आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।